हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, ये 1500 प्रश्नों की एक ऐसी साइंस की श्रृंखला है जिसको कि हम वन बाय वन करके ये वीडियो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ और आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। और अगर और वीडियो को अगर कि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा करके और सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना लेट किए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। तो एंटीपायरेटिक दवा जो है बुखार कम करने के लिए ली जाती है। एंटीपायरेटिक दवा बुखार कम करने के लिए ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो हाइपो रासायनिक जो है, हाइपो ये रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक है, जो फोटोग्राफी में हम प्रयुक्त करते हैं वो हाइपो, तो हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? तो वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो मूत्र होता है तो मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो ये अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। समझे फिर से, हाइपोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है कि हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी कैसी है, ये क्या है? तो कह रहा है कि अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेत्रदान में रोगों में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो ये होता है कार्निया का। आपको पता है कि नेत्रदान जो होता है, अगर कोई व्यक्ति अपना नेत्रदान करना चाहता है तो नेत्रदान में उसके आंख का कौन सा पार्ट जो है प्रत्यारोपण, अर्थात ये निकाल करके दूसरे की आंखों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो वो आंख का कार्निया जो भाग है, इस कार्निया को ही दूसरे के आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यह है हमारा पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पेलाग्रा जो है रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है नियासिन की कमी के कारण। याद रखेंगे, नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? अब बताएं कि चंद्रमा के तल से यदि आकाश को देखा जाए तो वो कैसा दिखता है? काला दिखता है। तो किस कारण से? कारण है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा के तल से आकाश हमें काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, खसरा होने का क्या कारण है? प्रश्न को देख लीजिए, खसरा होने का क्या कारण है? तो ये वायरस के कारण खसरा फैलता है। प्रश्न पूछ देता है कि खसरा किसके माध्यम से फैलता है? वायरस से, बैक्टीरिया से। तो उसमें से हमको याद रखना है कि वायरस के द्वारा जो है खसरा फैलता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% जो है, 24% रक्त का जो प्रतिशत होता है वो गुर्दे से मिलता है। नेक्स्ट है, नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो नायलॉन प्लास्टिक्स जो हम जानते हैं उसके आविष्कारक कारोथर्स थे, जो कि 1937 ईस्वी में उन्होंने इसका खोज किया था, आविष्कार किया था कालोथर्स ने। नेक्स्ट है कि रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो जो रूटाइल है वो टिटेनियम का अयस्क है। लेड ऑक्साइड PbO, याद रखेंगे, लेड ऑक्साइड जो होता है PbO को बोलते हैं। तो PbO का व्यापारिक नाम क्या है? इसका व्यापारिक नाम है लिथार्ज। ओके, लिथार्ज इसका व्यापारिक नाम है PbO का। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार एग्जाम में पूछा गया था जब मैं दे रहा था कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये होता है कोलाबा, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? कोलाबा एक जगह का नाम है और वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्या? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो स्तनधारी प्राणी जो होते हैं तो रक्त का जो सबसे अधिक तापमान होता है वो
वेल में होता है। याद रखेंगे, स्तनधारी प्राणियों की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे जो ज्यादा जो तापमान होता है रक्त का, वो किस पशु में, वो ब्लू व्हेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिवता की इकाई बेक्यूरल होता है। बेक्यूरल याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिवता जो है इसकी इकाई क्या है, तो बेक्यूरल होता है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि से संबंधित विज्ञान एकोस्टिक कहलाता है। ओके, एकोस्टिक। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है, मतलब क्या होता है, तो 0.51 म्यू MEV। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये जो प्रश्न है वन लाइनर प्रश्न है और सिलेक्टेड प्रश्न है। इन प्रश्नों को लाने का एक यही उद्देश्य है कि आप भले ही बुक से चाहे जितना भी पढ़ते हो नोट से, लेकिन अगर एग्जाम के समय इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको इन प्रश्नों में से हूबहू परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप प्रश्न को ध्यान से देखें, पूरे वीडियो में एक साथ बने रहें। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक जो होता है लक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, जो बादल होता है वो हवा में तैरता है। तो किस कारण से जो बादल है कि हवा में तैरने का काम करता है? तो वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। वायु की जो श्यानता होती है और उसका जो घनत्व होता है कम होता है, इसके कारण से वो हवा में तैरता है। नेक्स्ट है, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण ए आई ओपेरिन ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ओके, आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इंसुलिन की खोज जो है FG बेटिंग ने की थी। FG बेटिंग ने की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये VVI है, याद रखेंगे इसको, VVI है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, सुपरफास्फेट उर्वरकों का सूत्र है। तो सुपरफास्फेट जो होता है इस उर्वरक का सूत्र क्या होता है? फार्मूला है CaH2PO4 ट्वाइस। CaH2PO4 ट्वाइस। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक होता है। याद रखेंगे, ये भी VVI है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है। तो एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से है। ड्राप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? तो आर्जीमोन। नेक्स्ट है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार का प्रयोग करके। सोनार एक ऐसा ध्वनि यंत्र है जिसके माध्यम से इसकी गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट है, मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो वो वृक्क है, हमारी जो किडनी है उसमें गड़बड़ी होने की संभावना होती है मूत्र में एल्यूमिन आने से। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो फ्रेंड्स, मैनोमीटर से गैसों का दाब नापने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। देखिए, ये VVI क्वेश्चन है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो फ्रेंड्स, मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अर्ध
आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो होता है 1/16वां भाग या 6.25% जो होता है वो अवघटित रह जाता है। शुष्क छिपाक का कारण क्या है? तो शुष्क छिपाक का कारण विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की कमी से शुष्क छिपाक हो जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के भी नाम से जानते हैं, सोडियम सिलिकेट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? फ्रेंड्स, चुंबकीय दृष्टि से जो ऑक्सीजन है वो अनुचुंबकीय है। ओके, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसमें एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? आंसर होगा इसका Z+1। Z+1। रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूल कण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने भौतिकी के प्रोटॉन की खोज की थी। आप लोगों को पता होगा एक फार्मूला है ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉम्सन, तो इलेक्ट्रॉन का थॉम्सन ने किया था। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था। नाच, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, तो ये फार्मूला होता है ईटा पर नाच। तो कह रहा है कि रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूल कण की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी। किसने? रदरफोर्ड ने। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो फ्रेंड्स, रक्त का जो थक्का है हीमोफीलिया बीमारी में नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए उपस्थित रहता है, तो आप बताएं कि डीएनए हमारे शरीर में कहाँ पे उपस्थित होता है? तो डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट है, आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो फ्रेंड्स, आनुवंशिकता की भूमिका ग्रेगर जॉन मेंडल ने निर्दिष्ट की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने निर्दिष्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 MeV जो है व्यक्त होती है, मुक्त होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह वर्क करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो किस लेंस की भांति वर्क करता है? तो होता है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये है ऊर्जा का मात्रक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। 1500 प्रश्नों की ये साइंस की सीरीज चल रही है। आप प्रश्नों को ध्यान से देखते रहें और अपना रिवीजन करते रहें। ओके।